जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, निरंतर भगवान की स्मृति और राधा नाम महिमा। संतों और ऋषियों का एकमात्र दुख तपलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक में स्थित महापुरुषों को केवल यह देखकर दुख होता है कि मृत्यु लोक के जीव भगवान से विमुख हैं। नाम स्मरण और भजन से ये जीव उनसे भी ऊंचे लोकों तक जा सकते हैं, किंतु वे इसे भूल गए हैं। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, एक एक क्षण का महत्व है। इसे भगवान के स्मरण में न लगाकर यदि विषयों में नष्ट कर दिया तो यह जीवन व्यर्थ हो गया। जहाँ हरि स्मरण और हरि स्मृति की वृद्धि हो, वही सच्चा साधु संग है। साधु संग से दोषों का नाश होता है और हृदय द्रवित होकर प्रभु स्मृति में स्थिर होता है। नाम पहले अनर्थों की निवृत्ति करता है, धीरे धीरे हृदय को विकारों से खाली कर देता है। अंत में हृदय भगवद स्मृति से भर जाता है। योग सूत्र में दीर्घकाल शब्द आया है। स्मरण और साधना दीर्घकाल तक निरंतर और आदर पूर्वक करनी चाहिए, तभी स्थिर दृढ़ भूमि और फल प्राप्त होता है। जैसे कांच गलकर ऊपर आ जाता है, वैसे ही स्मरण से हृदय परिष्कृत होकर ऊपर उठता है। जब हृदय भर जाता है तो उसमें और विकार टिक नहीं पाते। आंसुओं की धारा बहती है, रोमांच खड़े होते हैं, आंखों में हर दिशा में श्याम गौर का दर्शन होने लगता है। ये अखंड स्मृति का फल है। जब हम निरंतर भगवान की स्मृति करते हैं, निरंतर स्मृति की अवस्था, चाहे जागृत हो, स्वप्न देख रहे हों या सोए हों, हर स्थिति में प्रभु स्मृति चलती रहती है। यही तुरीय अवस्था और त्रिगुणातीत स्थिति है। जिस हृदय में नंद नंदन की स्मृति है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पहले प्रभु स्मृति रूप में प्रकट होते हैं, फिर वास्तविक रूप में हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। गीता जी का मुख्य संदेश यही है कि स्मृति लौटनी चाहिए। भगवद स्मृति ही मुक्ति और आनंद का द्वार है। लोभी धन का स्मरण करता है, कामी कामिनी का स्मरण करता है। वैसे ही भक्त को भगवान के स्मरण में लोभी होना चाहिए। स्मरण और नाम जप से भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। जैसे लोहा पारस से स्वर्ण बन जाता है। राधा नाम की महिमा कि राधा नाम स्वयं अमृत है। यह विकारों को भस्म करता है और हृदय को दिव्य बनाता है। राधा नाम ही सब साधनों का सार है। राधा नाम कृपा से ही मिलता है। यह साधना मात्र से नहीं, बल्कि वृंदावन और आचार्य की कृपा से ही प्राप्त होता है। कोई राधे बोल दे तो समझना कि वृंदावन की हवा लगी है। रसिक आचार्यों की वाणी, रसिक संतों की वाणी साधारण प्रवचन नहीं, बल्कि प्रेम रस का आहार है। यह सिंघनी के दूध के समान दुर्लभ और पचाने योग्य है। जैसे दरबार में राजा का वैभव सबको दिखता है, परंतु महल में केवल प्रियजनों को उसका प्रेमी स्वरूप मिलता है, वैसे ही साधारण लोग भगवान का वैभव देखते हैं। प्रेमी जन उनका प्रेयसी स्वरूप अनुभव करते हैं। यह अत्यंत कीमती वस्तु है। वृंदावन नित्य विहार उपासना केवल शरणागत भक्त या ललिता सखी जैसे हृदयों में ही ये टिक सकती है। साधारण साधक इसे सहन नहीं कर सकते। भगवान की स्मृति तिजोरी के धन की तरह होनी चाहिए। राधा नाम और राधा स्मृति भगवान अपने हृदय की तिजोरी में रखते हैं। यह परम धन है जो कृपा से ही किसी जीव को सौंपा जाता है। भगवान अपने वचनों से भी अधिक अपने दासों के वचनों को मानते हैं। इसलिए आचार्य और संतों की कृपा सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। स्मृति से हृदय भर गया तो दोष बाहर से आएंगे और प्रणाम करके लौट जाएंगे। भीतर प्रवेश की जगह नहीं रहेगी। भक्त का हृदय इतना स्मृतिवान हो जाता है कि लाल
जू और लाडली जू साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भक्त का जीवन अखंड रस में बदल जाता है। स्मृति से भक्त सत, रज और तम गुणों से परे हो जाता है। यही स्थित प्रज्ञा और गुणातीत की स्थिति है। भगवान की स्मृति को पकड़ो, प्रभु पकड़ लेंगे। जब भक्त हृदय से ठान ले कि मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, तो भगवान भी ठान लेते हैं कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मानव जीवन का उद्देश्य है निरंतर भगवान की स्मृति। यही जीवन की सफलता, मृत्यु का समाधान और परम आनंद की प्राप्ति है। स्मृति से ही प्रेम रस, राधा रस और अखंड शांति का अनुभव होता है। राधा नाम और भगवान की स्मृति, यही सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे श्रेष्ठ साधन है, और यही साध्य भी है। जय श्री राधे।